वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द ईज विद विच कॉन्क्रीट कैन बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड और कंपैक्टेड। वर्केबिलिटी क्या होती है? ईज होती है विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड। It is the one that exhibits very little internal friction between particle and particle, or which overcomes the frictional resistance offered by the formwork surface. वर्केबिलिटी को क्या इफेक्ट करता है? शेप ऑफ एग्रीगेट इन्फ्लुएंस वर्केबिलिटी इन गुड मेजर। एग्रीगेट की जो शेप होती है वो वर्केबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। एंगुलर, इलोंगेटेड और फ्लैकी एग्रीगेट्स मेक दी कंक्रीट वेरी हार्श। जो एंगुलर एग्रीगेट होता है, फ्लैकी एग्रीगेट होता है, वो कंक्रीट को वेरी हार्श बना देता है व्हेन कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट की तुलना में। फॉर ए गिवन वॉल्यूम और वेट ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट्स इट हैज़ मोर वॉइड्स देन राउंडेड एग्रीगेट्स। जो फ्लैकी एग्रीगेट होता है उसमें वॉइड्स भी ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिव टू राउंडेड एग्रीगेट। Hence frictional resistance is increased leading to reduced workability। यहाँ पर क्या बोला गया है आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट होता है, एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट, उसकी वर्केबिलिटी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो वो कॉन्क्रीट को हार्श कर देता है, दूसरा उसमें वॉइड ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपेरेटिव टू राउंडेड एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट की जो वर्केबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एन इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रिक्वायर्स एन इंक्रीज इन दी वाटर कंटेंट एंड सीमेंट इन दी कंक्रीट फॉर लुब्रिकेशन एंड टू गिव दी स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, क्या बोला है कि यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ेंगे तो हमको वाटर की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी और सीमेंट की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है यहाँ से कि एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट का वर्केबिलिटी कम होती है। वर्केबिलिटी की डेफिनेशन है ईज विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड।